छठ जैसे मौके पे अगर जेपी नड्डा जी आ रहे हैं तो पता नहीं ये इंडिया गठबंधन वाले लोगों को क्यों तिलमिली लगी हुई है। नीतीश कुमार को छोटा करने आ रहा है। लगातार सत्ता की दूरी ने महागठबंधन के नेताओं की मानसिक स्थिति खराब कर दी। काम कुछ करेंगे नहीं कि आएंगे तो क्या लाएंगे ये न बताएं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के बहाने क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव साधने की तैयारी में है एनडीए? जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। ऐसा पहला मौका है जब कोई शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में खासकर वो बिहार पहुंच रहे हैं। अब इसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई है। जेडीयू, भाजपा, कांग्रेस और आरजेडी सभी के जो प्रवक्ता हैं उनके बयान भी सामने निकल कर आए हैं। सीधे तौर पर कोई कह रहे हैं कि अब बिहार 2025 चुनाव है तो उसको लेकर अब जो है जेपी नड्डा का बिहार आना जाना और अड्डा लगा रहेगा। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं भाजपा के प्रवक्ता मनोज शर्मा के बयान को। बिहार जेपी नड्डा आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? जेपी नड्डा जी बिहार आ रहे हैं छठ के मौके पे, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि जेपी नड्डा जी की जड़ें बिहार से जुड़ी हुई है। उनका पूरा बाल्यकाल, उनका युवा काल, उनका शैक्षणिक काल भी बिहार में गुजरा है। उनके पिता का पूरा कैरियर बिहार में गुजरा है और छठ जैसे मौके पे अगर जेपी नड्डा जी आ रहे हैं तो पता नहीं ये इंडिया गठबंधन वाले लोगों को क्यों तिलमिली लगी हुई है। आज वो छठ के अवसर पर जब गंगा में स्टीमर से वो छठ व्रतियों को प्रणाम करेंगे, सूर्य को प्रणाम करेंगे, तो साथ साथ में बिहार और बिहार के लोगों को मीडिया के माध्यम से गंगा के ऊपर किए हुए विकास कार्य भी दिखेंगे। मैरिन ड्राइव भी दिखेगा, आपका जो महात्मा गांधी सेतु पुल का जो नवीकरण हुआ है, जो 4 लेनिंग हुआ है वो भी दिखेगा। जो जेपी सेतु के ऊपर में ब्रिज, रेल ब्रिज, सड़क की ब्रिज जो ये सब बनी है वो भी दिखेगा। तो ये बिहार का विकास भी इन विपक्ष के लोगों को दिखना चाहिए। जिस समय जेपी नड्डा जी और नीतीश कुमार जी साथ में स्टीमर से छठ व्रतियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद मांगेंगे, सूर्य को प्रणाम करेंगे, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी बिहार का विकास, जो गंगा में विकास हुआ है वो दिखेगा। पूरे बिहार के विकास तो देखने की उनकी क्षमता ही नहीं है, लेकिन कम से कम गंगा में जो विकास हुआ है उसको अवश्य देख लें। तो आपने साफ तौर पर मनोज शर्मा को सुना जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। वो कहते नजर आ रहे हैं कि जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है और महागठबंधन के नेता को क्यों तिलमिली लगी हुई है इसके ऊपर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जब स्टीमर से जेपी नड्डा जब गंगा का भ्रमण करेंगे और अर्घ्य देंगे और व्रतियों को प्रणाम करेंगे तो बिहार का जो डेवलप है, मरीन ड्राइव चाहे गंगा का विकास हो, वो दिखेगा। अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर के बयान को। उन्होंने क्या कुछ कहा जेपी नड्डा के बिहार आने को लेकर। 7 तारीख को बिहार आ रहे हैं, क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव छठ के बहाने साधने की तैयारी में? आश्चर्य लगता है कि जेपी नड्डा और भाजपा छठ जैसे आस्था का महापर्व में भी राजनीति करने आ रहे हैं और मुख्य रूप से उस छठ में राजनीति करने नहीं आ रहे हैं, नीतीश कुमार को छोटा करने आ रहे हैं। इसलिए छोटा करने आ रहे हैं कि जब छठ घाट पर नीतीश कुमार घूमते हैं तो डिप्टी सीएम अठन्नी और चौनी दिखते हैं। इसलिए जेपी नड्डा खुद आके नीतीश कुमार को अठन्नी और चौनी दिखाना चाहते हैं कि स्टीमर अब किसको मिलेगा, नीतीश कुमार को मिलेगा या जेपी नड्डा को मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के छोटा करने का एक बड़ा प्रयास कर रहा है, लेकिन असफल होगा इसलिए कि अभी छठ महापर्व है। भारत सरकार 10 सालों से है, नरेंद्र मोदी जी, रेलवे ने क्या सुविधा दिया आपने कल ही देखा, आज अखबार में है कि गोपालगंज में जो छठ देखने आ रहे थे, छठ करने आ रहे थे, अपने गाँव आ रहे थे, 10 लोगों को कार ने रौंद दिया। सुपौल में दिल्ली से आ रही बस जल गई, 18 घंटे ट्रेन लेट चल रहे हैं। तो सरकार में रह के छठ व्रतधारियों को, श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया नहीं कराएंगे, लेकिन राजनीति करने आएंगे। लेकिन यूं कहें कि सूर्य भगवान सब देख रहे हैं, इन लोगों के कुकर्म को जला के भस्म कर देंगे। तो आपने साफ तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर को सुना, कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार
जेपी नड्डा इसलिए आ रहे हैं, नीतीश कुमार को छोटा करने के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को पिछले 10 सालों में क्या दिया है। छठ महापर्व है, छठ माह जैसे पर्व में लोग कैसे आते हैं, स्पेशल ट्रेन तो चलाई जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन वो ट्रेन कितनी देर होती है, 18 घंटा एक दिन देरी से बिहार पहुंचते हैं। ये राजेश राठौड़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जेपी नड्डा के आने को लेकर उन्होंने कहा कि 2025 चुनाव है, उसको लेकर जब सवाल की गई उनसे तो उन्होंने कहा कि ये जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, नीतीश कुमार को छोटा करने के लिए प्रयास किए जाएंगे उनके तरफ से। अब आपको सुनवाते हैं जेडीयू के प्रवक्ता अनुप्रिया, वो क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं जेपी नड्डा जब बिहार पहुंच रहे हैं, तो वो पहले उनके बयान को सुनिए आप। लगातार सत्ता की दूरी ने महागठबंधन के नेताओं की मानसिक स्थिति खराब कर दी है। लोक आस्था महापर्व छठ पे भी उन्होंने राजनीतिक मुद्दा तलाश ली। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है और जो बहुत तरस आता है महागठबंधन के नेताओं पे। बिहार जो कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के लिए पूरे विश्व में विख्यात है और आज छठ महापर्व से बिहार का ही पर्व नहीं रह गया है। देश विदेश में भी आज लोग आस्था के साथ में इस पर्व को मना रहे हैं। जेपी नड्डा जी बिहार आ रहे हैं कि जिस तरह से बिहार ने संदेश दिया है कि उगते सूरज के साथ में डूबते सूरज की भी कैसे पूजा की जाती है और कैसे सभी लोग एकजुटता दिखाते हैं। बहुत प्रेम के साथ में मुस्लिम महिलाएं भी इस पर्व में सम्मिलित होती हैं और इस पर्व की पवित्रता को बनाए रखने के लिए वह मिट्टी की चूल्हे को बनाती है, अपने आप को शुद्ध रखते हैं, किसी के भी पर्व की को ठेस ना पहुंचे, किसी के पर्व की महानता पे कोई सवाल ना हो सके, इसलिए वह खुद भी व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं और उस उपवास रख करके कि मिट्टी के चूल्हे से वह चूल्हा बनाती है जो बाजार में बिकता है। महागठबंधन के नेताओं के लिए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, उन्हें सब बुद्धि दे, ज्ञान दे और 2025 के विधानसभा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का काम काफी है। जिस तरह से 2005 में से लेकर अब तक बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के लिए उनका परिवार बिहार की जनता है, उनके कार्यकर्ता है। यह हमारे लिए, उनके लिए शायद चिंता का विषय होगा कि उनकी राजनीति कैसे चले, हमारे लिए नहीं। हम छठी मैया से यही प्रार्थना करते हैं उन्हें सब बुद्धि ज्ञान मिले। तो आपने साफ तौर पर अनुप्रिया को सुना, जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं कि बिहार में कैसे छठ होता है, किस तरीके से मनाया जाता है, उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य की किस तरीके से पूजा की जाती है। महागठबंधन के लोग सत्ता से दूर हैं, इनकी मानसिक स्थिति जो है कमज़ोर हो गई और वो खो दिए हैं, जो कि अब छठ जैसे महापर्व पर राजनीति तलाश रही है और मुद्दा बना रही है। ये जदयू के प्रवक्ता थे। अब आपको हम सुनवाते हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं इन विषयों को लेकर। विधानसभा चुनाव छठ के बहाने 2025 का चुनाव साधने की तैयारी में। देखिए, आदरणीय नड्डा जी का तो अब पूरे चुनाव तक अड्डा बिहार ही रहेगा पूरे बीजेपी का। उनके आने न आने से क्या होना है, वो क्या दे रहे हैं बिहार के लोगों को, बिहार की जनता के लिए क्या ला रहे हैं, ये न बताना चाहिए उनको। यहाँ आकर क्या कर रहे हैं, यहाँ अपनी सरकार को, जिस तरह से सरकार नाकाम साबित हो रही है, जिस तरह से जनता परेशान है, जनता भाजपा को हटाना चाह रही है और उसको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। छठ जैसे महापर्व में आ रहे हैं, लेकिन हर 2 दिन के बाद पुल गिर रहे हैं, हर दिन लोगों को जाने जा रही हैं, अपराधियों का तांडव हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, हर मानक में बिहार फिसड्डी क्यों है, इस पर जवाब आदरणीय नड्डा जी नहीं दे रहे हैं। उनको देना पड़ेगा हिसाब। 20 वर्षों का डबल इंजन सरकार ने क्या काम किया। क्या 2025 चुनाव है, 2025 अरे कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, तेजस्वी यादव जी का जो नौकरी देने का काम था वो सब लोगों के मन में बैठा हुआ एक छाप तेजस्वी जी ने जो छोड़ा है। तो ये किसी के पर्व और त्योहारों में आए, लेकिन जनता के लिए क्या लाए हैं ये बताएं। कम से कम पटना यूनिवर्सिटी को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दर्जा तो दिलाएं, विशेष राज्य का दर्जा तो दिलाएं। काम कुछ करेंगे नहीं कि आएंगे तो क्या लाएंगे, ये न बताएं। तो आपने साफ तौर पर सभी के बयानों को सुना। अंतिम में हमने आपको
जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं तो उसको लेकर मृत्युंजय तिवारी ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार तो आ रहे हैं, बिहार लेकर क्या आ रहे हैं वो बताएं। जेपी नड्डा का बिहार आने का सिलसिला लगा रहेगा, बिहार अड्डा बना रहेगा 2025 चुनाव तक। क्या कुछ कहते नज़र आए। आपने तमाम इस वीडियो में सभी के जो पार्टी, चाहे भाजपा हो, चाहे जेडीयू, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, सभी के बयान को सुना। अब सवाल यह है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है, उसके ठीक पहले एक सेमीफाइनल भी हो रहा है, उपचुनाव है 4 सीट के ऊपर। लेकिन जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं तो इसके ऊपर अब राजनीति होनी शुरू हो चुकी है। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, कोई ये कह रहे हैं कि 2025 चुनाव है तो इसलिए आ रहे हैं, और बिहार को दिया क्या, छठ जैसे महापर्व के ऊपर भी राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। और कोई कहते नज़र ये भी आ रहे हैं कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, छठ जैसे महापर्व को भी मुद्दा बना रही है। सभी के बयानों को हमने सुनाया। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैसेज पढ़ना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।